चिकन कौरमा मिल जाए और वो भी माँ के हाथ जैसा तो बस मज़े आ जाते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी है। बिल्कुल माँ के हाथ जैसा चिकन कौरमा, बेहद लजीज एंड बेहद सिंपल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजुम दस्तरखान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बेहतर होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी चिकन कौरमा। जो रेसिपी मैं चिकन के साथ बना रही हूँ, अगर आप लोग मटन पसंद करते हैं तो आप सेम रेसिपी मटन के साथ भी बना सकते हैं। और आज की रेसिपी मैं बिल्कुल अपनी मम्मी की रेसिपी बना रही हूँ, जो मेरी अम्मी बनाया करती थी। प्रॉपर मैं अपनी अम्मी की तरह चिकन कौरमा बनाऊंगी। चिकन कौरमा बनाने के वैसे तो बहुत तरीके होते हैं। कुछ लोग इसमें गोला भी डालते हैं, कुछ लोग इसमें क्या जायफल डालते हैं, कुछ लोग इसमें बहुत सारे मसाले डालते हैं, मखाने ऐड करते हैं। बट आज मैं बिल्कुल सिंपल सा चिकन कौरमा बनाऊंगी जो खाने में बहुत टेस्टी होता है। और इसकी खास बात यह है कि ये आपको बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा, क्योंकि अमूमन जब हम बाहर जाते हैं और चिकन कौरमा खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमें हैवी लगता है। तो वो हम थोड़ा बहुत खा के ना एकदम से हमें बहुत ओवर फील होने लगता है। तो आज मैं जो चिकन कौरमा बनाने जा रही हूँ वो हमारा बहुत टेस्टी बनेगा और साथ में बिल्कुल बेसिक मसाले डाल के बनाएंगे जो नॉर्मली हम सबके घरों में मौजूद होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम चढ़ा देते हैं तेल। जिस बर्तन में आपको बनाना है आप उसमें तेल चढ़ा दीजिए। अब तेल का अंदाज़ा कुछ इस तरह का है, मैं आपको बताती हूँ जैसा जब बचपन में मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, जो आज तक मैं फॉलो करती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट रहता है। 1 किलो में 5 चम्मच। ये चम्मच नॉर्मली वो चम्मच है जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। देखिए, आप मेरे हाथ पे रख के भी मैंने दिखाया है। ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है। 1 किलो में 5 चम्मच तेल जो है हमारा, वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रहता है, चाहे आप मटन कौरमा बनाएं या चिकन कौरमा बनाएं। और अगर क्वांटिटी में बताऊं तो क्वांटिटी में ये 1.25 कप होता है। अब इसमें सबसे पहले हमें करनी है कौरमे के लिए प्याज फ्राई। ये एक बड़ा प्याज है जिसको मैंने लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है और मुझे इसको फ्राई करके निकालना है। अब फ्राई करने का दस्तूर कुछ ये है कि हमने प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। रीज़न ये है कि अगर हम इसको डार्क ब्राउन कर देंगे तो उसमें कड़वाहट आ जाएगी, और अगर फिर वो हम कौरमे में ऐड करेंगे तो कौरमा कड़वा हो जाता है। तो इसीलिए प्याज को आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लाइट ब्राउन जो मेरी प्याज है उसको मैंने निकाल लिया है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। प्याज को निकालने के बाद इसको फैला के एक प्लेट में रख देंगे। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ 1 किलो चिकन की कौरमा। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे यहाँ पे खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने 2 से 3 सफ़ेद इलायची ली हैं, 2 काली इलायची ली है जिसको मैंने हल्का सा तोड़ लिया है, 4 से 5 मैंने लौंग ली हैं, 12 से 13 काली मिर्च हैं, 1 स्टार एनीस है यानी कि चक्री का फूल, और 1 दालचीनी का टुकड़ा। गरम मसाले डालने के बाद अब हम डाल देंगे अपना चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया है और उसका पानी ऑलमोस्ट जितना आप हाथ से निचोड़ सकते हैं निचोड़ लीजिए, उससे फ्राई थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो 1 किलो चिकन है, मैंने खड़े मसालों के साथ इसको फ्राई करने रख दिया। साथ में मैं यहाँ पे 3 तेज़पत्ती डाल रही हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि मैं चिकन का बना रही हूँ, चिकन थोड़ा हम ज़्यादा फ्राई करते हैं एज़ कम्पैरेटिव टू मटन। द रीज़न इज़ चिकन में थोड़ी सी स्मेल रह जाती है अगर हम उसको हल्का फुल्का फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से 10 से 15 मिनट तक चिकन को फ्राई करना है, जब तक कि उस पर हल्की हल्की सी ब्राउन कोटिंग ना आ जाए। जब हल्की हल्की ब्राउन कोटिंग आ जाए इसका मतलब चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और हमारा ऑयल प्रॉपर सेपरेट हो जाता है। इससे क्या होता है कि चिकन में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, तो आपके कौरमे में बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। अब जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है तब तक अपने मसाले पीस लेते हैं। जो लहसुन, प्याज और अदरक हमें पीसना है वो पीस लेते हैं। अब यहाँ पे मेरी अम्मी क्या करती थी, जब वो लहसुन, प्याज और अदरक पीसती थी ना, तो वो इसी के साथ ही जो सूखे मसाले हैं यानी कि जो मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी है वो भी इसके साथ ही डाल देती थी। उससे क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, हमारा जो धनिया पाउडर होता है ख़ास तौर पे वो बहुत ना दरदरा होता है या उतना फाइन नहीं होता। तो इसमें दोबारा पिस जाने से जो सूखे मसाले हैं वो दोबारा से पिस जाते हैं, तो वो बड़े स्मूथ हो जाते हैं और हमारी ग्रेवी जो है ना कौरमे की वो बहुत अच्छी बनती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप चिकन कौरमा बनाए ना तो आप भी ट्रिक यूज़ करके देखें, आपको ग्रेवी में डिफरेंस नज़र आएगा। वो कहते हैं ना कि जो मम्मी लोग अपनी जो टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करती हैं वो वाकई में काम की होती हैं। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ अब हम कौरमे के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। मसाले में क्वांटिटी का अंदाज़ा कुछ ये है कि मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है जिसको मैंने रफली चॉप किया है क्योंकि पिसना है। मैंने 4 से 5 कलियाँ ली हैं लहसुन की और 1 इंच टुकड़ा लिया है अदरक का। अब सूखे मसाले की क्वांटिटी मैं आपको कुछ ये बताती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने ही मुझे सिखाया है एंड ऑफ कोर्स मैं आज तक फॉलो करती हूँ और परफेक्ट मेजरमेंट रहता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर टेबल स्पून जो आप यूज़ करते हैं वो चम्मचों की ज़रूरत हो। नॉर्मल घर का खाने वाला चम्मच लीजिए जो स्टैंडर्ड होता है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना डिज़र्ट स्पून, नॉर्मल स्टैंडर्ड खाने वाला चम्मच जिनसे हम खाना खाते हैं।
1 किलो में 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ लाल मिर्च अगर आप कम खाते हैं तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कम खाते हैं तो कम, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा। फिलहाल अंदाज़ा ये है, लाल मिर्च पाउडर 1 किलो में 1 चम्मच और धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, साथ में नमक जाएगा 1 चम्मच और थोड़ी सी हल्दी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1 किलो अगर आप बना रहे हैं, 1 किलो में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, चुटकी भर हल्दी। परफेक्ट मेजरमेंट रहता है आपका। ऑलमोस्ट 90% आपको नमक मिर्च बिल्कुल सेट बैठेंगे। 10% इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो आपके ऊपर है, आप कैसा नमक और मिर्च खाते हैं। इस अंदाजे से बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनता है। थोड़े से पानी डाल के इसको अच्छे से हमने एक पेस्ट बना लेना है, अच्छे से पीसना है, बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। अब इस पेस्ट को हमने अपना जो चिकन है उसमें डाल देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन जो है वो हमारा प्रॉपर जो है वो ब्राउन कोटिंग आ गई है, अच्छे से फ्राई हो गया है। इससे चिकन में बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी। हाथ थोड़ा आप चिकन में हल्का रखिएगा क्योंकि जो चिकन के पीसेज हैं वो जल्दी से श्रेड हो जाते हैं, तो फिर हमारा कोरमा घुटा घुटा लगेगा, विट डजंट लुक गुड। अब उसी जार में थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा नहीं डालना पानी, थोड़ा ही डालना है। थोड़ा सा पानी डाल के घुमा दिया मैंने और वही पानी डाला है। थोड़ा इसलिए डालना है क्योंकि चिकन को गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, इसीलिए हल्का पानी डालिएगा ताकि वो जल्दी से फ्राई हो जाए। ज़्यादा डालेंगे फ्राई करने में वक्त लगेगा, चिकन घुट जाएगा। अब इस स्टेज पे अगर आपने मटन यूज़ करना है तो आप सीटी लगा दीजिए। अब यहाँ पे जो फ्राइड अनियन थी उन्हें मैंने उसी ब्लेंडर जार में डाल दिया। साथ में मैं डालूंगी अब दही। कोरमे में दही भी पड़ता है, तो यहाँ पे दही की क्वांटिटी कुछ यूँ डाल रही हूँ मैं कि यहाँ पे मैंने 1/3 कप दही लिया है, यानी कि मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 3 से 4 चम्मच दही डाला है मैंने खाने वाली। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि दही बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और दही जो है वो हमारी खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही थोड़ा सा ना स्वीट टेस्ट में होनी चाहिए। खट्टी दही लेंगे ना, कोरमा खट्टा हो जाएगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और मेरी अम्मी का कहना ये है कि जब आप कोरमा बनाएं तो प्याज और दही हिसाब से डालें। ज़्यादा प्याज डालेंगे तो कोरमा मीठा हो जाएगा, दही खट्टी होगी, या दही ज़्यादा डालेंगे तब भी कोरमे का टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो हर चीज़ बैलेंस डालनी है। तो यहाँ पे मसाला जो है वो अच्छे से पिस गया है, जो हमने अपनी फ्राइड अनियन को दही के साथ बनाया था। मीनवाइल हमारा चिकन भी फ्राई हो रहा है। जब हम इसे भूनेंगे ना तो हम इसे ढक देंगे, वरना ना छींटे बहुत उड़ती है चारों तरफ, फिर गैस गंदी होती है। तो इसको हम ढक के पकाएंगे। चिकन को भूनने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो हमारा प्रॉपर भून गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब आप देख रहे हैं मैं बहुत हल्के हाथ से चम्मच चला रही हूँ। अगेन ज़्यादा हाथ अगर हम भारी रखेंगे चम्मच पे, तेज़ से हम अगर चमची चलाएँगे तो बोटियाँ प्रॉपर घुट जाएंगी और ना टेस्ट आएगा और ना वो देखने में अच्छा लगेगा। जब चिकन भून जाए तो उसमें अपना पेस्ट डाल देंगे फ्राइड अनियन और दही का, और उसी जार में ही थोड़ा सा पानी डाल के मैंने घुमा दिया है और वही पानी डाल दिया है। पानी बहुत थोड़ा डालिएगा, ज़्यादा डालेंगे तो वक्त लेगा भुनने में और फिर चिकन जो है हमारा घुट जाएगा। आप देख रहे हैं मैं कुकर ज़्यादा हिला रही हूँ, चम्मच थोड़ा कम मार रही हूँ, क्योंकि जब भी हम चिकन की कोई भी डिश बनाते हैं तो थोड़ी हमें यही प्रॉब्लम आती है कि चिकन जल्दी गलता है तो घुटने का डर रहता है। अब आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि जो हमारा चिकन है वो ऑलमोस्ट भुन गया है। तो अगेन धीरे धीरे इसको कुकर ही हिलाते जाना है, बीच बीच में हिलाना है ताकि मसाला नीचे ना लगे। और जब चिकन भुनता है ना तो खुशबू कमाल की आती है। जब चिकन हमारा अच्छे से भुन जाए तो अब हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा ही डालिएगा, क्योंकि जो कोरमे की ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है, थिक होती है। अब इस स्टेज पे आप नमक में चख सकते हैं, कम ज़्यादा हो आप डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला और डाला है मैंने और ढक के 5 से 10 मिनट पकाया है। हल्का सा हिलाया है और जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो गैस को कर देंगे बंद और इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। उससे रोगन ऊपर आ जाएगा और लाजवाब चिकन कोरमा तैयार हो गया है हमारा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे दिए हुए लाइक बटन को दबा दीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें। तब तक लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़, टेक केयर।